नमस्कार दोस्तों। हरियाणा विधानसभा में प्रस्तुत की गई नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि कैग की रिपोर्ट देखने के बाद ऐसा लगता है कि हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री बिल्कुल निठल्ले हैं, इनके पास कोई काम नहीं है। हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स व अन्य स्टाफ के कुल 25,307 स्वीकृत पद हैं। इनमें से 10,000 से ज़्यादा यानी 40% पद तो खाली पड़े हैं। अगर इतनी बड़ी संख्या में जो है पद खाली पड़े हैं तो किस तरह की आप सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं दे रहे हैं, ये आप लोग खुद भी विचार करिए। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिला पंचकुला में स्वीकृत पदों से 5% डॉक्टर ज़्यादा काम कर रहे हैं और दूसरे जो 21 जिले हैं उनमें 50% तक कम डॉक्टर काम कर रहे हैं, यानी आधी संख्या में 10 डॉक्टर चाहिए तो वहां पर 5 ही सेवाएं दे रहे हैं। कैग सीएजी की नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की 2016-17 से 2020-21 तक की रिपोर्ट में कहा गया कि हरियाणा में 4,431 लोगों पर एक डॉक्टर चाहिए, जबकि फरीदाबाद जिले में 10,000 लोगों के ऊपर एक डॉक्टर है। ये हाल है स्वास्थ्य सुविधाओं का हरियाणा में। तो इसलिए मैं कह रहा था कि स्वास्थ्य मंत्री निठल्ले, उनके पास शायद काम नहीं है, उनको शायद पता नहीं है कि क्या काम करना है और क्या नहीं। एक जगह 5% ज़्यादा है तो एक जगह 4,000 की बजाय 10,000 लोगों पर एक डॉक्टर है। हरियाणा में किस जिले में कितने डॉक्टर हैं, कितने चाहिए, इस पर थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो कैथल, जिला कैथल के अंदर 207 डॉक्टर चाहिए, स्वीकृत पद भी है। 207 डॉक्टर के स्वीकृत पद है, 105 काम कर रहे हैं, 102 खाली हैं, यानी करीब करीब 50% जो है पद खाली पड़े। यमुनानगर में 251 डॉक्टरों के स्वीकृत पद है, 140 काम कर रहे हैं और 111 पद खाली पड़े हैं, तो 44% से भी ज़्यादा पद यहाँ भी खाली पड़े। जींद 261 स्वीकृत पद है, 153 डॉक्टर काम कर रहे हैं, 108 पद खाली पड़े हैं, 41.5% पद खाली पड़े हैं। पानीपत 203 स्वीकृत पद हैं, 122 डॉक्टर काम कर रहे हैं, 81 पद खाली पड़े हैं, 40% पद यानी कि खाली पड़े हैं। भिवानी 312 पद स्वीकृत पद हैं डॉक्टरों के, 195 काम कर रहे हैं, 117 पद खाली पड़े हैं, 37.5% पद खाली पड़े हैं। हिसार 350 स्वीकृत पद हैं डॉक्टरों के, 229 काम कर रहे हैं, 121 पद खाली पड़े हैं, यानी कि 35% यहाँ भी खाली पड़े। करनाल 320 पद जो है स्वीकृत हैं, 218 पे काम कर रहे हैं डॉक्टर, 102 पद खाली पड़े, 32% पद यहाँ भी खाली पड़े हैं। यानी कि लगभग हर जिले की यही स्थिति है कि औसतन 30% आज डॉक्टरों की कमी है। तो किस तरह के स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या स्वास्थ्य मंत्री काम कर रहे हैं जहाँ पर 30% डॉक्टर नहीं है? और अगर दूसरे टेक्निकल स्टाफ और उसकी तो बात करें तो वो तो 50 से 60% नहीं है। तो स्वास्थ्य मंत्री नाम के स्वास्थ्य मंत्री हैं, निठल्ले हैं। अब मैं यहाँ पे अपने विधानसभा की बात करूंगा। महम के अंदर नागरिक अस्पताल है। ये अस्पताल 1995 में बना था, आज 30 साल पुराना हो गया। तो इस अस्पताल के अंदर लगभग 400 मरीज रोज आते हैं, लेकिन इमरजेंसी नहीं है। यहां पर इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी अगर कोई आ जाती है तो सीधा ये रोहतक रेफर करते हैं, यानी कि ये रेफरल हॉस्पिटल है, नागरिक हॉस्पिटल नहीं कहा जा सकता इसको, रेफरल हॉस्पिटल है।
क्यों? क्योंकि यहाँ इमरजेंसी जैसी अहम सुविधा जो होनी चाहिए वो नहीं, इमरजेंसी है नहीं, प्रसूति विभाग भी नहीं है, वहां भी महिला डॉक्टर नहीं है, या तो नर्सों के भरोसे वहां पे उनका इलाज है जच्चा बच्चा का, या फिर जो है पुलिस की जो भी दवाई बूटी देते हैं वो। ये हाल है इस महम के अस्पताल का। अगर वहां पे देखें आप तो एसएमओ वहां नहीं है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर जैसे अहम पद खाली पड़े हैं, वहां पर कोई नहीं है। आरपी कॉलोनियां होते थे कभी 2018 में, ये सेवानिवृत्त हुए, उसके बाद से यहां पर कोई एसएमओ काम नहीं कर रहा। मदीना के एसएमओ है जोगिंदर सिंह, उनको अतिरिक्त भार दिया हुआ है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने महम की काठ मंडी के अंदर खड़े होकर वायदा किया था कि यहां पे कार्डियो, अल्ट्रासाउंड व दूसरे आधुनिक उपकरण हम मंगाएंगे। मनोहर लाल खट्टर जी, क्या हुआ आपके वायदे का? वहां पे कोई कार्डियो, कोई मशीन, कोई भी आधुनिक उपकरण कुछ नहीं आया। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जो मनोहर लाल खट्टर जी ने वायदे किए थे वो वायदे पूरे करें। वहां पर कार्डियो, अल्ट्रासाउंड मशीन और दूसरे आधुनिक उपकरण की जो सप्लाई होनी है वो वहां पे इंस्टॉल किए जाए, वहां पे लाए जाए। दूसरा, एसएमओ और मेडिकल ऑफिसर और सीनियर मेडिकल ऑफिसर का तुरंत अपॉइंटमेंट किया जाए। तीसरा, इमरजेंसी सर्विस नहीं है वहां पर। इमरजेंसी सर्विस बहुत अहम सर्विस होती है। मुख्यमंत्री जी से भी अपील है, स्वास्थ्य मंत्री जी से भी अपील है, वहां पर तुरंत इमरजेंसी सर्विस चालू की जाए। चौथा, महिला प्रसूति विभाग वहां पर नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है इस विभाग में। यहां पर महिला डॉक्टरों के अपॉइंटमेंट की जाए और महिला प्रसूति विभाग को चालू किया जाए। वहां पर जो दूसरे जच्चा बच्चा, ताकि जच्चा बच्चा की ठीक से देखभाल हो सके, उनको नवजात शिशु को बचाया जा सके, वहां पर प्रसूति विभाग तुरंत जो है चालू किया जाए। यहां पर दूसरे जो स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ के अलावा भी दूसरे स्टाफ है, उनके लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं है। 75,000 करोड़ का कोई सैंक्शन हुई है, लेकिन उसको अभी तक कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया, कोई उस पैसे का लगाया नहीं गया। तो वहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स हैं या दूसरी जो सुविधाएं चाहिए वो भी तुरंत चालू होनी चाहिए। ये आम आदमी पार्टी की जो है ना मांग है। मैं ये मानता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री, आप दिल्ली और पंजाब जैसी तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं तो नहीं दे सकते, कभी नहीं दे पाएंगे, लेकिन कम से कम इतना तो कर दो कि हरियाणा के लोगों को मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाएं तो मिल जाए। मुझे आप लोगों से आज इतनी बात करनी थी, आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी। मैं आप सभी का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।